खुशामदीद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उर्दू के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो टीचिंग जॉब या किसी भी तरीके का उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहने वाली है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि पंजाब के देहात की मुआशरत की अक्कासी किस अफसाना निगार ने की है। कहाँ की? पंजाब की देहात की। तो किसने किया है? राजेंद्र सिंह बेदी ने। किसने किया है? पंजाब के देहात की मुआशरत की अक्कासी किस अफसाना निगार ने करी है? तो राजेंद्र सिंह बेदी ने करी है। तो चलिए इसका थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पंजाब के देहात की मुआशरत की अक्कासी बेदी ने अपने अफसानों में की है। राजेंद्र सिंह बेदी 1915 यानी 1915 में लाहौर में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर यानी पाकिस्तान में 1915 में पैदा हुए थे। कौन? राजेंद्र सिंह बेदी। और 1984 यानी 1984 में मुंबई में इनका इंतकाल हुआ। मुंबई यानी हिंदुस्तान, इंडिया में इनका इंतकाल हुआ। कहाँ? मुंबई में। पैदा कहाँ हुए थे? लाहौर पाकिस्तान में। इंतकाल कहाँ हुआ? मुंबई हिंदुस्तान में। ठीक है। बेदी ने मोहसिन लाहौरी के नाम से कई अफसाने लिखे। पहले ये किस नाम से लिखते थे? बेदी ने मोहसिन लाहौरी के नाम से कई अफसाने लिखे। फिर ये बेदी के नाम से लिखने लगे। मोहसिन लाहौर के नाम से इन्होंने कई अफसाने लिखे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि राजेंद्र सिंह बेदी किस नाम से अफसाने लिखते थे या किसी और नाम से अफसाने लिखते थे। वालिद हीरा सिंह बेदी थे, वालिदा सिवदाई थी। बेदी रूस के चेखोव अफसाना निगार चेखोव से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर थे। पहला अफसाना भोला है। कौन सा है? इनका पहला अफसाना कौन सा है? भोला है, जो इनके पहले अफसानवी मजमूए में शामिल है। उनके कुल 6 अफसानवी मजमूए हैं। कितना है? कितना मजमुआ है इनका? राजेंद्र सिंह बेदी का सिर्फ और सिर्फ 6 अफसानवी मजमुआ है। और सबसे पहला अफसाना कौन सा है इनका? राजेंद्र सिंह बेदी का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? भोला है। अब यहाँ पे एक सवाल और पूछेंगे कि अब राजेंद्र सिंह बेदी का सबसे पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो क्या होगा वो? दाना दाम, जो कि 1939 में शाये हुआ था। और इसमें यानी दाना व दाम अफसानवी मजमुए में 14 अफसानों पर मुश्तमिल है, यानी इसमें 14 अफसाने हैं। इनका इंतसाब अपने माँ बाप के नाम किया। यानी ये जो दाना व दाम मजमुआ लिखा, मजमुआ अफसाना मजमुआ इन्होंने लिखा, इसका इंतसाब किसके नाम पर रखा? अपने माँ बाप के लिए करा। और इसका सबसे पहला अफसाना कौन सा था? भोला। क्या था? भोला। भोला जो है 9th क्लास या 10th क्लास में है, ये चैप्टर है। दूसरा है इनका दूसरा अफसानवी मजमुआ, क्या है? ग्रहण। क्या है? ग्रहण। 1942 यानी 1942 में इनका दूसरा अफसानवी मजमुआ ग्रहण शाये हुआ। इसमें भी कुल कितने अफसाने हैं? 14 अफसाने हैं। इसका इंतसाब होली के नाम पर किया। अब ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ग्रहण का इंतसाब किसके नाम पर है? तो होली के नाम पर है। इसके मशहूर अफसाने ग्रहण, रहमान के जूते, हड्डियाँ और फूल, ज़ैनुल आबदीन, घर में बाजार में, चेचक के दाग, गुलामी वगैरह हैं। फिर से ध्यान से देख लेंगे ग्रहण में कौन कौन से अफसाने शामिल हैं। ग्रहण, रहमान के जूते, हड्डियाँ और फूल, ज़ैनुल आबदीन, घर में बाजार में, चेचक के दाग एंड गुलामी वगैरह हैं। तो ग्रहण का भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं तीसरा मजमुआ इनका कौन सा है? कोख जली जो 1949 में शाये हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ कोख जली 1949 में शाये हुआ। इसमें 13 अफसाने हैं। कितने हैं? 13 अफसानवी मजमुओं पर मुश्तमिल है। इसके अफसाने बेखार खुदा, कोख जली, आग, टर्मेंस वगैरह है। ठीक है। कौन कौन से? कोख जली में
बेखार खुदा, बेखार नहीं है बेकार, बेकार खुदा, कोख जली, आग, टर्मिन्स वगैरह है। फिर से एक बार देखेंगे, बेकार खुदा, कोख जली, आग, टर्मिन्स वगैरह हैं। कोख जली में ये अफसाने हैं। अपने दुख मुझे दे दो, ये राजेंद्र सिंह बेदी का बहुत ही मशहूर व मारूफ अफसाना है। अपने दुख मुझे दे दो, और ये एक अफसानवी मजमुआ भी है जो 1965 में शाये हुआ था। अपने दुख मुझे दे दो, इसमें कुल 9 अफसाने हैं। अपने दुख मुझे दे दो में कितने अफसाने हैं? 9 अफसाने हैं। ये 9 अफसानों पर मुश्तमिल है। इसका इंतिसाब बेदी ने आले अहमद सुरूर के नाम किया है। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अपने दुख मुझे दे दो जो अफसानवी मजमुआ है राजेंद्र सिंह बेदी ने किन के नाम इंतिसाब किया था? तो आले अहमद सुरूर के नाम। उसके मशहूर अफसाने लाजवंती, यानी अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमुए में लाजवंती, अपने दुख मुझे दे दो, बबल, लंबी लड़की, दीवाला, हजाम, इलाहाबाद, यूकलिप्टस एंड जोगिया एंड टर्मिन्स से परे वगैरह हैं। आगे चलते हैं। अब आ गया आपका 5वां कौन सा है? मुक्ति बोध, जो कि 1982 में शाये हुआ। इसका इंतिसाब बाकर मेहंदी के नाम किया है। किसके नाम किया है? राजेंद्र सिंह बेदी ने। मुक्ति बोध में किसके इंतिसाब पर है ये? बाकर मेहंदी के नाम पे। मुक्ति बोध, बिल्ली का बच्चा, एक बाप बिकाऊ है, चश्मे बदूर, बोलो, ख्वाजा अहमद अब्बास, चलते फिरते चेहरे, बीवी या बीमारी, मेहमान, फिल्म बनाना खेल नहीं, गीता वगैरह है। इसके अफसाने हैं। एक बार फिर से बोल देते हैं। मुक्ति बोध अफसानवी मजमुए में राजेंद्र सिंह बेदी का ये अफसानवी मजमुआ है। इसमें कौन कौन से अफसाने हैं? मुक्ति बोध, बिल्ली का बच्चा, एक बाप बिकाऊ है, चश्मे बदूर, बोलो, ख्वाजा अहमद अब्बास, चलते फिरते चेहरे, बीवी या बीमारी, मेहमान, फिल्म बनाना खेल नहीं, गीता वगैरह इसके अफसाने हैं। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है इनका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया यहाँ पे? दर्ज झेल में से कौन सा मजमुआ जोश मलिहाबादी का है? जोश मलिहाबादी का कौन सा है? हर्फ़ो हकायत। हर्फ़ो हकायत किसका शेरी मजमुआ है? तो ये जोश मलिहाबादी का है। किसका है? जोश मलिहाबादी का है। तो हर्फ़ो हकायत जोश मलिहाबादी का मजमुआ है। सबसे पहला मजमुआ इनका कौन सा है? जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ रूहे अदब है। सबसे पहला शेरी मजमुआ इनका कौन सा है? रूहे अदब है, जो 1920 में शाये हुआ था। रूहे अदब कब शाये हुआ था? 1920 में, जिसको जोश ने सुबह सादिक की नज़र किया है। नक्शो निगार 1936 में, शोला और शबनम 1936 में, फ़िक्र निशात 1937 में, जुनून व हिकमत 1934 में, हर्फ़ो हकायत 1938 में, आयात व नगमात 1941 में, अर्श व फर्श 1944 में, रामिश व रंग 1945 में, सुम्बुल व सलासल 1944 में, सरूद व खरोश 1953 में, समूम व सबा 1954 में, सैफ व सबू 1947 में, इल्हाम व इफ़्कार एक बार फिर से, इल्हाम व इफ़्कार 1967 में, नजूम व जवाहर 1967, रुबाइयात का मजमुआ तुलूव फ़िक्र 1957 यानी 1957, ये एक मुसद्दस है। मुवज्जिद व मुफ़क्किर मुसद्दस है। गुल बदनी नज़्म है, आग नज़्म है, तवील नज़्म है इनकी। हर्फ़ आखिर महराब व मिज़राब 1982 में इस मजमुए को जोश की पोती ने शाये किया था। किसने? इन सभी मजमुओं को किसने शाये किया था? इन सभी को नहीं, यहाँ पे
इस मजमूए को जोश की पोती ने शाये किया था। इस मजमूए को जोश की पोती ने शाये किया था। किसको? हर्फ व हकायात को। ठीक है, आगे चलते हैं। शोला व शबनम की मशहूर नज़में, ये भी पूछा जाता है। शोला व शबनम की मशहूर नज़में कौन सी हैं? किसान, नारे शबाब, शिकस्त जिंदा का ख्वाब। शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसमें? शोला व शबनम में है। अलबेली सुबह भी शोला व शबनम में है। बदली का चांद शोला व शबनम में है। फाख्ता की आवाज़ और आवाज़ हक। तो मैं आप सबको बताती चलूँ कि जितनी भी नज़में हैं ये जोश मलिहाबादी की बहुत ही ज़्यादा मशहूर नज़में हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये सारी नज़में जो हैं शोला व शबनम में हैं। ठीक है, किसान, नारे शबाब, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, अलबेली सुबह, बदली का चांद, फाख्ता की आवाज़, आवाज़ हक वगैरह। अब कह रहे हैं नक्श निगार 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। नक्श निगार जो है 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। एक तो निगार खाना, खमरियात, तासुरात, मुताले व नज़र, नसीब। जोश की मशहूर नज़में अफशाए राज, जवानी, मालन, जामुन वालियाँ, जंगल की शहज़ादी, पहली, मफारिकत। हर्फ व हकायत की मशहूर नज़में फितना खान का, तराने बहार, बरसात की चांदनी, प्याम आसूदगी, भिखारन शहज़ादी, खराबात, प्याम तसव्वुर, जवानी की आमद, उठती जवानी वगैरह हैं। जुनून व हिकमत रुबाइयों का, कह रहे हैं जुनून व हिकमत रुबाइयों का मजमुआ जिसमें 5 अबवाब हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जुनून व हिकमत किस सिन्फ पर है, तो रुबाई है। इसमें क्या है? रुबाइयाँ हैं, रुबाइयात हैं। ठीक है, हक़ाइक़ में रुबाइयात की तादाद 148 है। हक़ाइक़ में रुबाइयात की तादाद कितनी है? 148 है। हुस्न व इश्क में 60 रुबाइयात हैं। कितनी रुबाइयाँ हैं इसमें? 60। पैराने सालूस में 20 रुबाइयात हैं। खुमरियात में 108 रुबाइयात हैं। और मुतफ़र्रिक़ात में रुबाइयात की तादाद 60 यानी 66 है, यानी 66। इल्हाम व इफ़कार की मशहूर नज़में कौन सी हैं? बशारत, आदमी नामा, वहदत इंसानी, मवज्जिद व फ़िक्र वगैरह हैं। आयात व नग़मात की मशहूर नज़में नया मिलाद, हसीन और इनकलाब, रेल की पटरी, शाम रुखसत, नारे शायर वगैरह हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले सवाल पर। अंगारे के मुसन्निफ़ीन नफ्सियाती नुक्ता नज़र से फ्राइड, फ़नी नुक्ता नज़र से जेम्स जॉयस और मुआशी नुक्ता नज़र से कार्ल मार्क्स के मुक़ल्लिद थे। ये किस नाक़िद का बयान है? तो किसने कहा है ये? आले अहमद सुरूर ने। क्या कहा है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अंगारे के मुसन्निफ़ीन, ठीक है, अंगारे जो तरक्की पसंद तहरीक का जो था सज्जाद ज़हीर ने निकाला था ये 1832 में। अंगारे के मुसन्निफ़ीन नफ्सियाती नुक्ता नज़र से फ़राइड हैं। नफ्सियाती नुक्ता नज़र से फ़राइड हैं। और फ़नी नुक्ता नज़र से जेम्स जॉयस। और मुआशी नुक्ता नज़र से कौन है? कार्ल मार्क्स के मुक़ल्लिद थे। तो कह रहे हैं ये किस नाक़िद का बयान है? तो आले अहमद सुरूर ने कही ये बात। किसने कही है? आले अहमद सुरूर ने। आले अहमद सुरूर 1912 में बदायूं में पैदा हुए। बदायूं कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यानी हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश बदायूं। ठीक है, और 2002 में इनका क्या हुआ था? अलीगढ़ में इंतकाल हुआ था। पैदा हुए थे ये बदायूं में, इंतकाल इनका अलीगढ़ में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, इनकी तसनीफ़ के बारे में जानते हैं। तनक़ीदी इशारे आले अहमद सुरूर। तनक़ीदी इशारे आले अहमद सुरूर 1942 में शाये हुआ, जिसमें 13 मज़ामीन पर मुश्तमिल है ये। सल
सबील 1935 में पहला शेरी मजमुआ है। सलसबील क्या है? आले अहमद सुरूर का पहला शेरी मजमुआ है। क्या है? फिर से ध्यान देंगे। सलसबील जो है 1935 में लिखा गया और ये आले अहमद सुरूर का सबसे पहला शेरी मजमुआ है। ख्वाब और खलिश ये भी शेरी मजमुआ है। ख्वाब बाकी हैं, ये खुद नविश्त है। ख्वाब बाकी है आले अहमद सुरूर की खुद नविश्त है। ख्वाब बाकी है आले अहमद सुरूर की क्या है? खुद नविश्त है। तनकीद क्या है? अदब और नज़रिया। तनकीद क्या है? अदब और नज़रिया। नज़र और नज़रिया, नए पुराने चिराग, मुसर्रत से बसीरत तक, ज़ौक़ जुनून। तनकीद के बुनियादी मसाइल, पहचान और परख, फ़िक्र रोशन, इफ़्कार के दिए, उर्दू में दानिश्वरी की रवायत, इकबाल की नज़रिया और शायरी, इकबाल फ़ैज़ और हम, इकबाल, दानिश्वर इकबाल, इरफ़ान गालिब इकबाल और मग़रिब का अक्स गालिब इकबाल और उनका फ़लसफ़ा वग़ैरह है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है ये सारी इनकी तसनीफ़ें हैं, किसकी हैं? आले अहमद सुरूर की। ठीक है, इसे चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आते हैं हम आले अहमद सुरूर के मशहूर अक़वाल पर। इनका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अक़वाल्स पूछे जाते हैं, तो ध्यान देंगे। मैं अदब का मकसद न ज़हनी अय्याशी समझता हूँ और न इश्तराकियत का प्रचार। फिर से एक बार बोल दूँ, किसने कहा है? ये आले अहमद सुरूर ने कहा है। मैं अदब का मकसद न ज़हनी अय्याशी समझता हूँ न इश्तराकियत का प्रचार। किसने कहा है? आले अहमद सुरूर ने। अब दूसरा देखिए, बकौल आले अहमद सुरूर क्या कह रहे हैं? अदब सियासी, मजहबी और अखलाकी मौज़ूआत से मदद लेता रहा है, मगर ये मजहब का खादिम है, ना सियासत का नकीब है। फिर से ध्यान दें, अब बकौल आले अहमद सुरूर अदब सियासी, मजहबी और अखलाकी मौज़ूआत से मदद लेता रहा है, मगर ये मजहब का खादिम है, ना सियासत का नकीब, ना इखलाक का नायब। अदब हर जाई है और अदब का हर जाईपन ही उसकी दौलत है। ये मालूमात नहीं, तासुरात अता करता है। ये इल्म नहीं, इरफान देता है। ये नज़रिया नहीं, नज़र बख्शता है। किसने कही है इतनी लंबी चौड़ी बात? किसने कही है? आले अहमद सुरूर ने कही है, अकॉर्डिंग टू आले अहमद सुरूर। अच्छी तनकीद, इसे ये भी कौन कह रहा है? आले अहमद सुरूर। अच्छी तनकीद महज तखरीबी नहीं होती, महज खामियों या कोताहियों को नहीं देखती, वो बुलंदियों को देखती है और ये अंदाज़ लगाती है कि बुलंदी कैसी है। ये वाली बात किसने कही है? ये कॉल किसके हैं? आले अहमद सुरूर के हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। कह रहे हैं, किस मसनवी को दक्कनी ज़बान का शाहनामा करार दिया गया है? फिर से, किस मसनवी को दक्कनी ज़बान का शाहनामा करार दिया गया है? तो अली नामा को दिया गया है। किसको दिया गया है? अली नामा को दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम मसनवी अली नामा के बारे में जानते हैं। मसनवी अली नामा 1665 यानी 1665 को दक्कनी ज़बान का शाहनामा करार दिया गया। ठीक है, मसनवी अली नामा 1665 को दक्कनी ज़बान का शाहनामा करार दिया गया है। अली नामा 1665 ईस्वी या फिर 1072 हिजरी। ठीक है, नुसरती की मशहूर मसनवी है। अली नामा किसकी मशहूर मसनवी है? तो नुसरती की है। किसकी है? नुसरती। अली नामा किसने लिखी? नुसरती ने लिखी। ये मसनवी को दक्कन ज़बान का शाहनामा कहा जाता है। ये एक रज़मिया मसनवी है। ये एक रज़मिया मसनवी है। रज़मिया मसनवी जिसमें जंग, लड़ाई झगड़े का ज़िक्र हो और किसी बादशाह की तारीफ़ हो और उसकी लड़ाई झगड़े की, उसके जंग की तारीफ़ हो। समझ में आ रहे हैं जहाँ पे? और बज़मिया उसको बोलते हैं जहाँ पर इश्क मोहब्बत की बातें हों। ठीक है, इसमें अली आदिल शाह सानी के इब्तिदाई 10 साला
दौर हुकूमत की तारीख बयान की गई है। उनके जंगो जदाल की भी तारीफ़ें हैं इसमें। किसमें? अली नामा में। किसकी? बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अली नामा में, अली नामा जिसको लिखा नुसरती ने, और इसमें ये किसके बारे में ये रज़मिया मसनवी लिखी गई है? तो अली आदिल शाह सानी की। किसकी? अली आदिल शाह सानी के इब्तदाई यानी शुरुआती 10 साल दौरे हुकूमत की तारीख बयान की गई है। ठीक है, और इसमें इन्होंने जितनी भी जंगें करी हैं उसका भी बहुत अच्छे से खुलासा किया गया है। आगे चलते हैं। मसनवी में हर बाब का उन्वान एक शेर है। ये मसनवी काजी करीमुल्लाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। अब ये सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि मसनवी अली नामा किसके कहने पर लिखी गई थी या किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? तो ये मसनवी काजी करीमुल्लाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। किसकी फरमाइश पर? काजी कलीमुल्लाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। कौन सी मसनवी? अली नामा। किसने लिखी? नुसरती ने लिखी। इसे मुरत्तिब अब्दुल मजीद सिद्दीकी ने किया था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि अली नामा जिसने नुसरती ने लिखा अली नामा मसनवी को, तो इसको मुरत्तिब किसने किया? किसने किया था? तो अब्दुल मजीद सिद्दीकी ने मुरत्तिब किया था। किसने किया था? अब्दुल मजीद सिद्दीकी ने मुरत्तिब किया था। किसे? अली नामा को। किसे? अली नामा को। एक बार फिर से हम लोग इसको अच्छे से याद कर लेते हैं क्योंकि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहली बात, अली नामा जो है एक रज़मिया मसनवी है। ठीक है, और इसमें किस बादशाह की हुकूमत के बारे में बताया गया है? तो अली आदिल शाह सानी के 10 साल दौरे हुकूमत की तारीख बयान की गई है, और इसके हर बाब का उन्वान एक शेर है। अब किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? अली नामा किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो काजी करीमुल्लाह की फरमाइश पर। और इसे मुरत्तिब किसने किया? अब्दुल मजीद सिद्दीकी ने किया। ठीक है, और किसने लिखा था? तो नुसरती ने लिखा था। इसकी बहर मुतकारिब है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि नुसरती ने जो मसनवी लिखी, क्या? अली नामा मसनवी जो नुसरती ने लिखी उसकी बहर क्या है? तो मुतकारिब है। क्या है? मुतकारिब बहर में लिखी गई है। इसमें अली आदिल शाह सानी के मुग़लों और मराठों से मारका आराइयों को बयान किया गया है। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे। इसमें अली आदिल शाह सानी की मुग़लों और मराठों से मारका आराइयों को बयान किया गया है। इस मसनवी में 7 कसीदे शामिल हैं। अली नामा में 7 कसीदे भी शामिल किए गए हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने अली नामा के बारे में ये पॉइंट्स पढ़ लिए तो बिल्कुल समझ लीजिए अली नामा से रिलेट जितने भी सवालात पूछे जाएंगे आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब है अगला सवाल, झेल में से कौन सा बयान प्रेमचंद का है? तो तरक्की पसंद तहरीक का सबसे पहला जलसा जो हुआ था उसको मुंशी प्रेमचंद की सदारत में किया गया था, जो 1936 में किया गया था। कहाँ? लखनऊ में। ठीक है, तो उन्होंने जो वहाँ पर स्पीच दी थी, जो भाषण दिया था, तो वहाँ पर उन्होंने एक लाइन बोली थी। एक लाइन क्या अच्छा खासा एक पैराग्राफ बोला था। तो उसमें एक लाइन वहाँ से लिया गया कि हमें हुस्न का मेयार मुकर्रर करना होगा, हमें उस हुस्न का मेयार तब्दील करना होगा, हमें हुस्न का मेयार तय करना होगा, हमें हुस्न का मेयार बुलंद करना होगा। तो मुंशी प्रेमचंद ने लखनऊ में तरक्की पसंद तहरीक की जो जलसा हुआ था, किसकी सदारत में हुआ था? मुंशी प्रेमचंद की। और उन्होंने वहाँ पर जो भाषण, जो स्पीच दी थी, वहाँ पर उन्होंने बोला था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, तब्दील करना होगा। ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखें इसका जवाब क्या है कि तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस 1936 में लखनऊ में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ कहाँ? उत्तर प्रदेश की राजधानी। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस जो 1936 में लखनऊ में हुई थी उसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। प्रेमचंद ने सदारती खुतबा में कहा कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, हमारी कसौटी पर वो अब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो,
जो हम में हरकत व हंगामा और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा सोना मौत की अलामत होगा। समझे। और दूसरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, यानी तरक्की पसंद तहरीक की दूसरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में 1938 में हुई थी। किसकी सदारत में हुई थी, मलिक राज आनंद। ठीक है, मलिक राज आनंद के सदारत में हुई थी। कब हुई थी, 1938 में। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। कौन सी कॉन्फ्रेंस, दूसरी कॉन्फ्रेंस। किसकी, तरक्की पसंद तहरीक की दूसरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में 1938 में। किसकी सदारत में, मलिक राज आनंद की। अब बोल रहे हैं कि तीसरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो तीसरी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में 1942 में हुई थी। इसकी सदारत किसने की थी, डॉक्टर अब्दुल अलीम ने की थी। किसने करी थी, डॉक्टर अब्दुल अलीम ने की थी। चौथी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, 1945 में हैदराबाद में हुई थी, जिसकी सदारत हसरत मोहानी ने की थी। चौथी कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, हसरत मोहानी। यानी तरक्की पसंद तहरीक की चौथी कॉन्फ्रेंस 1945 में हैदराबाद में हुई थी और इसकी सदारत हसरत मोहानी ने की थी। इस कॉन्फ्रेंस में फहश निगारी के मौजू पर बात हुई थी। किस पर हुई थी, फहश निगारी के मौजू पर बात हुई थी। आगे चलते हैं। पांचवी कॉन्फ्रेंस लखनऊ में 1947 में हुई, जिसकी सदारत रशीद अहमद सिद्दीकी ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तरक्की पसंद तहरीक की पांचवी कॉन्फ्रेंस लखनऊ में 1947 में हुई, जिसकी सदारत रशीद अहमद सिद्दीकी ने की थी। छठी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो छठी कॉन्फ्रेंस भेमड़ी में 1949 में हुई। इसकी सदारत रामबिलास शर्मा ने की थी। रामबिलास शर्मा ने की थी छठी कॉन्फ्रेंस, जो भेमड़ी में हुई थी। सातवीं कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तरक्की पसंद तहरीक की सातवीं कॉन्फ्रेंस दिल्ली में 1952 में हुई थी। कहाँ हुई थी, दिल्ली में 1952 में। इसकी सदारत कृष्णचंद्र ने की थी। किसने करी थी, कृष्णचंद्र ने। आठवीं और आखिरी कॉन्फ्रेंस 1956 में, ये भी सवाल पूछा जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक जो चली थी वो कब ख़त्म हुई थी, वो आखिरी कॉन्फ्रेंस कब थी, तो 1956 में हैदराबाद में मुनक़िद हुई थी। इसके बाद इस तहरीक का ज़वाल हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप सभी ने इसे अच्छे से सुना होगा और आई थिंक नोट भी बनाया होगा। ठीक है, अल्लाह आप सबको कामयाब करे अपने मकसद में। तो सभी इसे ज़रूर से ज़रूर अच्छे से तैयार करेंगे, ताकि आप किसी भी तरीके का कोई भी उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या टीचिंग जॉब हो, उसमें आप अच्छे स्कोरिंग करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कहाँ पर क्या कमी रही, या मैं किस तरीके से और क्या चेंज लाऊं जो और अच्छे से आप सभी को समझा सकूं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।